सारे हॉस्पिटल से बंद करके और चाबियां सौंपी है कलेक्टर साहब को, किस तरह की है? गलत नाम और गलत मंशा से लाया हुआ बिल, जिसका नाम कभी राइट टू हेल्थ हो ही नहीं सकता, जिसका नाम होना चाहिए था राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट जोरामादी बाई प्राइवेट डॉक्टर्स। एग्जैक्टली यही शब्द फिट बैठता है इस बिल पे। सारी पब्लिक खुश थी, आम लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दोनों स्कीम बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बावजूद इसके सिर्फ वोटों की राजनीति के द्वारा, सरकार के द्वारा इस तरह की मंशा पैदा की गई, जिसके कारण आज ये हालात हैं कि पिछले 1.5 महीने से लगातार हम चिकित्सक सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आम आदमी को जिस तरह का गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा जो इलाज दिया जा रहा है, उसको आप क्यों वंचित करना चाहते हैं। लेकिन जब सरकारों में मद होता है तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि वोट कैसे प्राप्त किए जाएं। आप ध्यान रखिएगा, पिछले 1.5 महीने से बीच में ऐसा टाइम भी आया जब आम पर उनको इलाज मिले या ना मिले, ये सरकार की कोई जिम्मेदारी लगती नहीं है। आपके चेतावनी देने के बावजूद भी सरकार हमारी टीम ने सरकार के साथ में वार्ता की। वार्ता में उनके सेक्रेटरीज ने वर्बल एश्योरेंस दिए। हमने चाहा था कि डॉक्टर्स का और आमजन का दोनों का हित हो, इस तरह का कोई रास्ता निकले। लेकिन जब ये बिल प्रवर समिति के पास गया तो पाया गया कि विसंगतियां वैसी की वैसी हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा विसंगत बना दिया गया, जो कि किसी भी चिकित्सक और हॉस्पिटल के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम आदरणीय कलेक्टर साहब को हमारी चाबियां दे के आ गए हैं कि इन हालात में हम हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर सकते। कितने दिन का ये हमें नहीं पता। यदि इस तरह का फंदा आएगा तो हम चाबियां सौंप चुके हैं। अब हम सड़क पे हैं, हम आम लोगों के साथ हैं। जैसे आम लोगों के अधिकार हैं, वैसे ही हम डॉक्टर्स के भी अधिकार हैं। हमें जीने का अधिकार है। यदि सरकार हमें फांसी लगाना चाहती है तो उससे अच्छा है कि हम आम लोगों के साथ रोड पे घूमें, और इसी तरह से अब आगे का काम देखा जाएगा। हम चिकित्सक सेवाएं तभी दे पाएंगे जब सरकार को ये समझ में आएगा कि ये बिल गलत है और इसको वापस लिया जाए।